तो ये हमारे ऑनलाइन क्लास का डे 3 होने वाला है, यानी कि इससे पहले 2 वीडियो जो थे 10 में मैंने डाला था, 2 वीडियो आ चुका है। ये तीसरा वीडियो होने वाला है, यानी ऑनलाइन क्लास का आज दिन तीसरा होने वाला है। अब ऑनलाइन क्लास में दिक्कत है क्या, बताते हैं। 2 दिन तक ऑनलाइन क्लास ली। कल तो दिवाली था, दिवाली में शेड्यूल कारण वीडियो नहीं बन पाए। इन 2 ट्रेन वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चे समझ जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अभी भी कुछ डाउट या कन्फ्यूज़न है, यानी वो समझ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। होता क्या है, जब भी हम उसमें कुछ बताते हैं, कुछ बच्चे का होता है कि थोड़ा सा लेट से समझते हैं, या फिर कुछ पॉइंट ऐसा आता है जो कि क्लियर नहीं हो पाता है ऑनलाइन में। इसलिए बहुत सारे कमेंट आया है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलता है आधा समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहता है किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है, कोई कहता है सर पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो सब बच्चे अलग अलग टाइप के रिएक्शन दे रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो ये बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और डिटेल से बताइए, ठीक है। तो इस कारण से पटाखा पीछे फूट रहा है, अभी दिवाली ख़त्म हो गया, चल कोई बात नहीं। तो इस कारण से हमें फिर से ये उत्सर्जन चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा अलग ढंग से बताएंगे। इस बार लैपटॉप में हम प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए, इसी लैपटॉप पे हम बताएंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू कि उत्सर्जन चैप्टर क्या है, यानी उत्सर्जन चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको भी ट्रेन वाले वीडियो में समझ में नहीं आया था, 10 में जो भी हम वीडियो बनाए थे उसमें जिसको समझ में नहीं आया वो लोग इसमें समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा और हम डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट तो ऐसे ही चल गया इंट्रोडक्शन में ही। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा उत्सर्जन चैप्टर। अभी ध्यान से समझना, अब सबको समझ में आने वाला। अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो फिर बाबू दिक्कत है कुछ तुम्हारे साथ, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लैपटॉप की तरफ देखेंगे, इसलिए तुम लोग की तरफ नहीं देख पाएंगे। यहीं पे हमको सारा चीज़ ऑपरेट करना है। बोला था फेस कैम वीडियो, इसलिए फेस कैम वीडियो हम थोड़ा साइड में लगा दिए। होगा तो इसको भी अगले वीडियो से हटा दिया, क्योंकि मेरा फेस का कोई खास ज़रूरत है नहीं, मेन इस लैपटॉप का ज़रूरत है। जो भी काम होगा ये सब इसी लैपटॉप में ही होगा, इस फेस का कोई इसमें खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में हम लोग और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, उस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था उत्सर्जन, ठीक है। इस चैप्टर को उत्सर्जन बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सक्रेशन बोला जाता है इसको, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। एमिशन भी कोई लोग बोलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग उत्सर्जन या एक्सक्रेशन के नाम जानते हैं, ठीक। बाय आनंद शर्मा, अच्छा ये इसको हम बनाए प्रोवाइड किए हैं, इसलिए मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे। चलो उत्सर्जन चैप्टर हम पढ़ते हैं, क्या होता है। सबसे पहला सवाल ये कि उत्सर्जन क्या है, मीन्स कि उत्सर्जन होता क्या है। सभी के मन में तो यही सवाल आता होगा सबसे पहले कि उत्सर्जन क्या होता है। तो हम लोग उत्सर्जन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। उत्सर्जन क्या है? तो हमारे शरीर में बहुत सारा उपापचय क्रिया होता रहता है, तुमको पता हो। जैसे मान लो हम तुमको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रिया हो रही होगी। जैसे श्वसन हो गया, हम सांस ले रहे हैं ना, साथ साथ मेरा बहुत सारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। भोजन का पाचन भी हो रहा है, जो भी हम खाए होंगे वो पच रहा होगा। तो ये सभी क्रियाएं जो है, ठीक, इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और इन्हीं पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मीन्स अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो होता ये कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं से बने हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखो परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। जितना भी उपापचयी क्रिया से हानिकारक पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब उत्सर्जन में 2-3 मेन पॉइंट्स है। अगर उत्सर्जन को हमें पढ़ना है, इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स है। क्या क्या वो देखो। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, वो है उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो जो हानिकारक पदार्थ होता है, हम इसको पेन से कोशिश करते हैं हाईलाइट करने का। पेन का ऑप्शन ये देखो, यहाँ जो हम लिखे थे कि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं से बने हानिकारक पदार्थ, यहाँ जो हम हानिकारक पदार्थ लिखे थे, ये हानिकारक पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, मीन्स अनुपयोगी होते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता और बदले में नुकसान ही होता है, उन हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जी अंग। मीन्स उसके बाद उत्सर्जी अंग आता है। उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं? जो इन उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं,
ठीक है, उसे उत्सर्जी अंग हम लोग कहते हैं। अब इससे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, और देखो स्लोली फिर से बताते हैं कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और जो उस हानिकारक पदार्थ को निकालने में मदद करता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और यही घटना जो होती है निकालने की वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, अभी तो अभी ऑनलाइन पे है। मान लो हम ऑफलाइन क्लास में किसी भी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश है, मान लो क्लास में गाली गलौज करता है या क्लास अटेंड नहीं करता है, क्लास में कुछ भी बक देता है, ठीक, बहुत बदमाशी करता है, शरारती बच्चा है क्लास में। तो वो जो क्लास में वो जो बच्चा है और सब बच्चा ठीक ठाक है और एक बच्चा है एकदम पूरा बदमाश, तो वो जो बच्चा होगा उस बच्चे को हम कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ। वो बच्चा उत्सर्जी पदार्थ है क्योंकि हानिकारक है क्लास के लिए, उसको निकालना है, तो उत्सर्जी पदार्थ हुआ वो बच्चा, ठीक। अब उस बच्चे को हमको निकालना है, तो निकालेगा कौन? हम निकालेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, मेरे क्लास में बदमाशी कर रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, जाओ तुम कल से पढ़ने मत आना। तो वो बच्चा हुआ उत्सर्जी पदार्थ जो बदमाशी कर रहा था, और हम उसको बाहर निकाले हैं, बाहर हम निकाले तो हम हुए उत्सर्जी अंग, ठीक, हम उत्सर्जी अंग के रूप में हुए, हम उसको बाहर निकाल दिए। और ये जो घटना पूरी हुई, ठीक, ये जो पूरा घटना हुआ ये उत्सर्जन कहलाता है। जिससे हम बच्चे को बाहर निकाले क्लास के, ये पूरा घटना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। मीन्स उत्सर्जन अब समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारा हानिकारक पदार्थ होता है, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल नहीं कहेंगे, इससे पहले ये सब चीज़ बता चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं, ठीक, उत्सर्जन हम पढ़ लिए। उत्सर्जी अंग बाद जैसे एक उत्सर्जी अंग हम थे, क्लास का एग्जाम्पल जब दिए, हम उसको बाहर निकाल रहे थे एक बच्चे को, तो हम उसमें उत्सर्जी अंग के रूप में थे। लेकिन हमारे शरीर में एक्चुअली में उत्सर्जी अंग क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो इधर, तो उत्सर्जी अंग, उसमें सबसे फर्स्ट नेम जो आता है वो होता है त्वचा का। हम इससे पहले जो 10 में वीडियो बनाए थे उसमें जनरल हम क्लास 10th के लिए मेनली फोकस किए थे, तो जनरली हम बता दिए थे कि उत्सर्जी पदार्थ में क्या आता है? किडनी आता है, ब्रिक आता है, इसके अलावा भी कुछ आता है, वह उसमें वहाँ ट्रेन में थे तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते थे। अब सबको जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए अब डिटेल में बताना पड़ रहा है। उत्सर्जी अंग के रूप में सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है त्वचा, ठीक है। त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। सर त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग है? तो त्वचा के थ्रू पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बोलते हैं जिसको, पसीना, त्वचा से पसीना बाहर निकलता है, और पसीना भी तो एक उत्सर्जी पदार्थ है, क्योंकि त्वचा पसीना यानी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, इसलिए त्वचा भी क्या हुआ? एक उत्सर्जी अंग हुआ, ठीक। त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। अब नेक्स्ट है फेफड़ा। फेफड़ा कैसे उत्सर्जी अंग है भाई? तो पता होगा तुम लोग को, हम श्वसन करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं हम लोग। सांस लेने की क्रिया में क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हानिकारक पदार्थ में हो गया हमारे शरीर के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ हो गया, और उस उत्सर्जी पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है? फेफड़ा ही तो निकालता है, ठीक। इसलिए फेफड़ा को भी क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोला जाता है। त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट उत्सर्जी अंग क्या है? तो ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत भी एक उत्सर्जी अंग है, ठीक। हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, मतलब भोजन जब पच जाता है उसमें जितने आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ये काम बड़ी आंत करता है, ठीक है। तो बड़ी आंत भी एक उत्सर्जी अंग है। यकृत, ये भी उत्सर्जी अंग है, ठीक है। और वृक्क तो है ही उत्सर्जी अंग। इस दोनों के बारे में तो पता ही होगा। मेनली त्वचा, फेफड़ा और बड़ी आंत के बारे में नहीं पता था इसलिए बता दिए। यकृत से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, पता होगा कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक। वो भी यकृत उसको बाहर निकालता है, बाहर निकाल करके वृक्क को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। तो देखो वृक्क, अब मेन चीज़ है कि क्या होता है। यकृत समझ में आ गया होगा। यकृत से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, हानिकारक जो होते हैं वो वृक्क के पास जाता है। मेनली है वृक्क। हम लोग को इस चैप्टर में, उत्सर्जन चैप्टर में सबसे मेन चीज़ जो भी पढ़ना है वो वृक्क ही है। वृक्क के अलावा और कोई भी मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो भी हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ वृक्क है। और सभी पदार्थ है जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वृक्क है, ठीक। वृक्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वृक्क को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। ऐसे हम बताए हुए ट्रेन में, फिर भी और डिटेल से बताएंगे। जब अच्छे से बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। जो लोग को समझ में आ रहा होगा, ये पहले वाला दोनों वीडियो समझ गया होगा, हो सकता है उसको बोरिंग लग रहा हो, सर एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं। लेकिन देखो क्या है कि हमें सिर्फ एक को लेकर के नहीं चलना है,
मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, अगर मान लो कि 10 बच्चा में से 8 बच्चा को समझ आ रहा है, 2 को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। तो जिसको समझ में आ गया होगा पहले वाला वीडियो, उसको हो सकता है ये फालतू टाइप का लग रहा हो, लेकिन नहीं, फिर से तुम देखो, कम से कम रिवीजन तो होगा तुम्हारा, ठीक है। और हाँ, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा जानकारी और ऐड कर रहे हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक। हाँ, तो उत्सर्जी अंग हम लोग समझ लिए कि क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब किडनी, उत्सर्जी अंग में बताए बहुत सारा उत्सर्जी अंग होता है, बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, उसमें से सबसे मेन अंग जो होता है वो क्या होता है, किडनी यानी ब्रिक। इसको गुर्दा भी बोला जाता है, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन है। इसको क्या बोलते हैं, किडनी, ब्रिक या फिर गुर्दा, ठीक। अब किडनी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, सभी उत्सर्जी अंग में से सबसे मेन यही है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा बोलबाला है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, किडनी को ब्रिक कहते हैं, ठीक। अब इसके कुछ संरचना के बारे में देख लेते हैं, किडनी कैसा होता है। किडनी सबसे पहला बात तो ये तो सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक, सेम के बीज के आकार का ये संरचना रखता है, और ये हमारे शरीर में दो पाए जाते हैं। इसके बारे में कुछ संरचना के बारे में डिटेल लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग ये कि ये जो बना होता है ये होता है पेरिटोनियम झिल्ली का, ठीक, पेरिटोनियम झिल्ली का बना हुआ होता है, मीन्स रचना इसका किससे होता है, पेरिटोनियम झिल्ली से। और ये पेरिटोनियम झिल्ली भी जो ये इसका रचना किससे हुआ होगा, इसका इकाई कुछ ना कुछ होगा, तो इसका इकाई होता है नेफ्रॉन, मीन्स नेफ्रॉन से बना होता है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, क्या बोलता है, कोशिका, वैसे ही किडनी की संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन, ठीक। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई होती है, और ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा बना होता है। नेक्स्ट थिंग ये कि इसकी संख्या 2 होती है, मीन्स हमारे शरीर में 2 किडनी पाया जाता है, ये सभी को पता होगा, 2 किडनी हमारे शरीर में होता है। एंड इस किडनी का जो भार होता है वो 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम का ये किडनी होता है। आने के बाद हम पूछेंगे, फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है, आने के बाद पूछ सकते हैं कि बताओ इसका इकाई क्या है या भार क्या है, ठीक। फिर जवाब नहीं देगा तो फिर समझ लेना, समझ गया ना। तो उस समय फिर से बता देते हैं, 1 नवंबर के बाद बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई होगा। अभी हम इधर जितना भी घूम रहे हैं ये सब का बदला वहाँ जाके निकालेंगे, समझ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में बहुत लोग देख रहे हैं नहीं भी पढ़ रहा है, वहाँ आने के बाद 1 नवंबर से बड़े ही सीरियसली ढंग से पढ़ाई होगा, ठीक। आप पीटेंगे बहुत ज़्यादा, फिर से कह रहे हैं, इसलिए अच्छे से वीडियो देखो पूरा। अब वीडियो स्किप करेगा तो फिर अच्छा बात नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम 140 ग्राम इसका भार होता है। नेक्स्ट थिंग ये कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, और मोटाई इसकी लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ये किडनी के बारे में बता रहे हैं, इसका संरचना का कैसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो समझ लो। लंबाई 10, चौड़ाई 5 से 6 और मोटाई लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक। भार 140 ग्राम बता ही दिए। इसका जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स का बना होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्या आता है, पूछा जाएगा कि किडनी या ब्रिक का बाहरी भाग किस चीज़ का बना होता है, कॉर्टेक्स का बना होता है, ठीक। और ये भी पूछ सकता है तब अंदरूनी भाग किसका बना होता है, आंतरिक भाग, वो मेडुला का बना होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स का, आंतरिक भाग मेडुला का बना होता है, ठीक। तो ये किडनी का ऊपर का स्ट्रक्चर था, मतलब कि ऊपर का संरचना कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल, ठीक। भार क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, ये किससे बना होता है, वो चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते, किडनी का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। ऐसे हम बताए हुए हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि हम डिटेल में बता रहे हैं तो फिर से बताना पड़ेगा। अब किडनी के बारे में ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब अगला देखो क्या है, किडनी का कार्य, फंक्शंस ऑफ किडनी, वो क्या है, ब्रिक के कार्य यानी किडनी के कार्य देखो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग ये कि ये एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। पहले भी बताया उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं हमारे शरीर में, उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या कहलाता है, ब्रिक ही कहलाता है। स्किन भी उत्सर्जी अंग के बारे में भी बताए थे, क्या होता है, त्वचा भी होता है, ठीक, फेफड़ा भी होता है, यकृत भी होता है, बड़ी आंत भी होता है और ब्रिक भी होता है। लेकिन उसमें से सबसे मेन जो है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, ब्रिक ही होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये है ब्रिक के कार्य का कि ये सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। दूसरा पॉइंट ये कि ये रक्त को छानता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक, यहाँ पे ध्यान से समझना। बहुत लोग क्या सोच रहे थे, रक्त को छानना मतलब हो गया रक्त को शुद्ध करना, ये रक्त को शुद्ध करता है, नहीं, ये अलग चीज़ है। ये बात मत लिख दें कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, तो उसमें ब्रिक मत टिक लगा देना।
वृक्क क्या करता है, ये रक्त को सिर्फ छानता है, शुद्ध नहीं करता है पूरा। फिर से हम बता रहे हैं, रक्त में जो अशुद्धि मौजूद रहता है, ठीक, उसको छानता है, पूरा ये शुद्ध नहीं होता है। पूरा शुद्ध तब होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ ब्लड कम्युनिकेट करता है, नहीं मिलता है, ठीक, सांस जब लेते हैं, श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं ऑक्सीजन से, तो मिलता है फेफड़ा में जाकर के ये शुद्ध हो जाता है। फिर आकर के बताए थे, पूरा हार्ट का प्रोसीजर बताए थे क्या होता है। तो ये जो रक्त है, रक्त को सिर्फ ये छानने का काम करता है। किसी का स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि सर वृक्क का काम क्या है, ये रक्त को फिल्टर करता है। हाँ, ये रक्त को फिल्टर करता है, छानता है, बट प्यूरीफाई नहीं करता है, प्योर पूरा नहीं बना देता है। फिल्टर करता है लेकिन पूरा प्योर नहीं बनाता है, पूरा शुद्ध नहीं बनाता है, ये सिर्फ रक्त को छानता है। तो वृक्क का काम क्या है, रक्त को छानना, शुद्ध करना नहीं, रक्त को छानना इसका काम है। अगला वर्ग देखते हैं, इसका काम है मूत्र निर्माण करना। मीन्स हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, जैसे मान लो बताए होंगे कि अमोनिया, यूरिया। अब यूरिया जो होता है, ठीक, यूरिया, अमोनिया, ये सब हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत हानिकारक पदार्थ होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर रह गया तो बहुत ज़्यादा विषाक्त पदार्थ है, तो बहुत दिक्कत कर देगा। इसलिए ये जो वृक्क होता है, उस यूरिया को, ठीक, हमारे शरीर में मौजूद कुछ अपशिष्ट जल के साथ मिश्रित करके मूत्राशय में भेज देता है, यानी मूत्र बना करके, उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो वृक्क है, यही मूत्र निर्माण का कार्य करता है, यानी कि हम लोग उसको यूराइन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि उसमें यूरिया का मात्रा होता है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है, या यूराइन का निर्माण होता है, यूरिया नहीं, यूराइन का जो निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण, ये भी कौन करता है, वृक्क ही करता है, ठीक है। और पता होगा इसमें 96% मूत्र में क्या होते हैं, जल होते हैं, ठीक, 2% लगभग यूरिया होता है, ठीक, ठोस पदार्थ के रूप में, और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। ऐसा कुछ होता है मूत्र का संरचना, यानी उसमें परसेंटेज मात्रा। तो दूसरा काम, पहला काम तो इसका रक्त को छानना था, दूसरा काम इसका काम क्या था, मूत्र का निर्माण करना, ठीक। नेक्स्ट काम देखते हैं इसका, नेक्स्ट काम इसका है जहर को निष्क्रिय करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई जहर खा लिया, ठीक है, पॉइजन कोई जहर खा लिया है, तो ऐसा नहीं कि वृक्क उसको बचा लेगा, किडनी जहर से बचा लेगा, नहीं, वो चीज़ नहीं, ये अलग चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ, इस जहर निष्क्रिय का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में अमोनिया, यूरिया, ठीक है, ये सब जो है, ये भी तो एक जहर के रूप में ही है, हल्का फुल्का जहर के रूप में, तो उसको ये निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय यानी कि उसको वर्क करने से कम कर देता है, यानी कि वर्क नहीं करने देता है, काम करने लायक नहीं छोड़ता है। निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, ये बात समझो। सक्रिय यानी जो एक्टिव है, जो काम कर रहा हो वो सक्रिय कहेंगे, जो काम नहीं करता हो उसे निष्क्रिय कहा जाता है। तो जो जहर काम कर सकता है, जिस जहर के पीने पर मृत्यु हो सकता है, वो सक्रिय जहर हो गया। और कुछ ऐसा जहर जो कि अब काम नहीं कर सकता, यानी उसको कोई पी भी लिया तो मृत्यु नहीं होगा, वो निष्क्रिय जहर, यानी कि उससे विष को निकाल दिया जाता है। तो ये जो काम करते हैं, ये वृक्क का काम है, यानी ये जहर को निष्क्रिय करता है। हमारे शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ रहते हैं उसको निष्क्रिय। अब इस जहर को असली वाला जहर मत समझना, हमारे शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको ये निष्क्रिय करता है, ठीक है। असली वाले जहर को निष्क्रिय नहीं करता है, जहरीले पदार्थ को ये निष्क्रिय करता है। इसका काम यही है कि जहरीले पदार्थ जो काम करने वाले होते हैं, उसके काम जो सक्रिय होते हैं उसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक। तो रक्त को छानना काम हो गया इसका, मूत्र निर्माण, और जहर का निष्क्रिय करना, जहर को निष्क्रिय करना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका काम है पीएच नियंत्रण। इसका मतलब ये हुआ कि ये वृक्क जो है पीएच पे भी नियंत्रण करता है। पीएच पता हो क्या होता है, जितने भी कोई भी जलीय विलयन है, कोई अम्लीय होते हैं, तो भास्मिक यानी कि क्षारीय होते हैं, तो उदासीन होते हैं। तो हमारे शरीर में भी एक खास प्रकार का पीएच नियंत्रण करना होता होगा शरीर के अंदर। ऐसा नहीं कि कभी अम्लीय हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर का लिक्विड, या फिर कभी क्षारीय हो जाएगा, नहीं, एक विशेष पीएच पे हमारे शरीर में रहता है, ठीक, संतुलित में। तो उस पीएच को भी जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उस पीएच को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये वृक्क ही करता है। वृक्क ही पीएच को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। नेक्स्ट है, ये लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति का भी नियंत्रण करता है, यानी लाल रक्त कोशिका का भी नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में कितना ज़्यादा लाल रक्त कोशिका बनेगा, कितना नहीं बनेगा, इसका भी जो कंट्रोल है या नियंत्रण है वो कौन करेगा, वृक्क ही करेगा। यानी किडनी से ही ये नियंत्रित होता है कि कितना ज़्यादा हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल की संख्या बनेगी। तो ये वृक्क के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक। ये मुख्य उत्सर्जी अंग था, रक्त को छानता है, मूत्र निर्माण करता है, जहर को निष्क्रिय करता है, पीएच के मान को नियंत्रित करता है, और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पत्ति का भी ये नियंत्रण करता है, ठीक। तो ये था किडनी के कार्य।
ये सब चीज़ हम पहले भी बताए थे, बस थोड़ा सा और डिटेल में हम इस वीडियो में बताएं। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे ज़्यादा हम ऑनलाइन में कोशिश नहीं कर सकते, इससे आसान भाषा में। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे आसान भाषा में हम ऑनलाइन कोशिश नहीं कर सकते। बस मेरे पास एक ही विकल्प बचेगा कि हम जब ऑफलाइन में आएंगे तो फिर से इसको बता देंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि बताना मेरा जिम्मेदारी, मेरा काम है। और तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है, यानी हमें कुछ ना कुछ आखिर कमी है, तब हो सकता है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उस कमी को दूर करेंगे वहाँ आने के बाद। अगर नहीं समझ में किसी को आ रहा है इस वीडियो में तो वहाँ आने के बाद उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ब्रिक के कार्य समझ लिए, अब ब्रिक का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। लेकिन वीडियो का साइज़ देखो, लगभग 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो हमको अपलोड करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक फ़ाइल लगभग 1.5 GB का हो जाता है। अब तुम्हारा एक फ़ाइल हो जाएगा, फिर 12th वाला का एक फ़ाइल लगभग 3 GB, और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक। और ऊपर से क्या रेंडरिंग, एडिट करना, भी ये जो क्लिप बना रहे हैं उसको फिर रेंडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है ये लैपटॉप पे चल रहा है, एक अलग मॉनिटर वाले डिस्प्ले पे है, और कैमरा से रिकॉर्डिंग अलग हो रहा है। दोनों को एक बार मर्ज करेंगे, फिर एडिट करेंगे। उस प्रोसेस में बहुत सारा डाटा लॉस भी होता है, टाइम भी लॉस होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर सकते हैं, इतना पे एंड करते हैं। कल बताएंगे और डिटेल से ब्रिक के मेन कार्य के बारे में, ब्रिक में काम कैसे होता है। अभी तो हम लोग समझ लिए कि ब्रिक ये सब काम करता है, मुँह को सजियांग है, रक्त को छानता है, मूत्र निर्माण करता है। ये कैसे होता है? जैसे मान लो रक्त को छानता है तो किस किस पार्ट से होकर के जाता है तो रक्त को छानता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मूत्र का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे, जहर को कैसे निष्क्रिय करता है, या फिर पीएच को कैसे नियंत्रित करता है, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग रिवाइज करो, ठीक है। अब जाते हैं 12th का वीडियो बनाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।